जपाता, कैसे मन नाम जपाता। बूंद बूंद बरसे वर्षा की, बूंद बूंद बरसे वर्षा की। अमृत पान कराता, अमृत पान कराता। कैसे ये मन नाम जपाता, कैसे ये मन नाम जपाता। काली घटा आकाश पे छाई, काली घटा आकाश पे छाई। मन की वृत्ति ईश्वर में समाई, मन की वृत्ति ईश्वर में समाई। छवि उसकी आँखों में बसी है, छवि उसकी आँखों में बसी है। नजर वही अब आता, नजर वही अब आता। कैसे नाम जपाता, कैसे मन नाम जपाता। हवा है चलती, वृक्ष झूमते। हवा है चलती, वृक्ष झूमते। पत्ते टहनी झुक धरती चूमते, पत्ते टहनी झुक धरती चूमते। साधक साधना ध्यान लीन हो, साधक साधना ध्यान लीन हो। मन माया को जाता, मन माया को जाता। कैसे मन नाम जपाता, कैसे मन नाम जपाता।
तन को छूने आते रहते, नाम रूप की कड़के बिजली, नाम रूप की कड़के बिजली, पाप रोग चल जाता, पाप रोग चल जाता, कैसे मन नाम जपाता, कैसे मन नाम जपाता। सोई आत्मा जाग तू अब रे, सोई आत्मा जाग तू अब रे, आयु बीती जाए तेरी, आयु बीती जाए तेरी, जाना घर अपने में तुमने, जाना घर अपने में तुमने, ईश्वर को है पाना, ईश्वर को है पाना, कैसे मन नाम जपाता, कैसे मन नाम जपाता, बूंद बूंद पर से वर्षा की, बूंद बूंद पर से वर्षा की, अमृत पान कराता, अमृत पान कराता, कैसे मन नाम जपाता, कैसे मन नाम जपाता, कैसे मन नाम जपाता। जब कभी किसी संत की शरण में जाते हैं, किसी उच्च कोटि के सत्संग में जाते हैं जहाँ नाम की महिमा संत बताते हैं, ईश्वर का मार्ग बताते हैं, उस परम का मार्ग बताते हैं, तो जो जिज्ञासु जीवन होता है, जो जिज्ञासु तन होता है, जिसके पिछले कर्म जाग जाते हैं, शुभ कर्म जाग जाते हैं, तो वो जाकर जब उत्तम शब्द परमात्मा के शब्द उसके कानों के द्वारा उसके हृदय में जाते हैं, तो तब उसकी जो मन है, क्योंकि मन अपने कर्मों का भुगतान
करने आता है ये शरीर, जो शरीर रूपी मन नहीं थे, तो फिर उसको वो जो अनंत है, असीम है, उसकी याद आती है। अब याद क्या करेगी, कैसे करेगा? तो मन जो है वो नाम का सिमरन करने लग जाता है, नाम का सिमरन करने लग जाता है। कैसे रे मन नाम जपाता। ये जो इंद्रियों का गुच्छा बना मन, इसमें कुछ परिवर्तन आता है, नाम जपने लग जाता है। बूंद बूंद बरसे अंबर से, अमृत पान कराता। ये बूंद बूंद क्या है? सारे शरीर में इस बिरकोटी जो है अंबर हमारे अंदर, वहां पे आनंद की बूंदें सारे शरीर में फैल जाती हैं, तो शांति रूपी अमृत की धारा हमारे अंदर बह जाती है। कितना आनंद होता है उस वक्त जब मन आत्मा में मिल जाता है, तो नाम जो है संगीत में बदल जाता है। अंतःकरण में कई प्रकार के संगीत चलते हैं, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इंद्रियां क्या है? आँख है, कान है, नासिका है, वाणी है, हाथ है, पाँव है और गुदा है। ये 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म जो काम करती हैं, हाथ, पाँव, गुदा, वाणी। और ज्ञान इंद्रियां कानों द्वारा, आंखों द्वारा, नासिका द्वारा सूंघना, तालुओं द्वारा उसका जायका पता लगना, मन और बुद्धि। इन सब को एक आनंद आने लगता है तो मन शांत होकर नाम जपने लगता है। कैसे रे मन नाम जपाता। ये शरीर फिर तन रूपी पिंजरा जो है नाम जपने लग जाता है। काली घटा आकाश में छाई, ये जो हमारे अंदर मैल थी वो सब निकल गई, उड़ गई आकाश में। जब मैल सारे शरीर की उड़ गई आकाश में, तो क्या होता है? मन की कली उसमें समाई। तब ईश्वर की ओर मानुष के भाव उड़ने लगते हैं। नजर वही आबादा, सब में उसका नूर नजर आता है, जरा जरा में उसका नूर नजर आता है। तब इंसान के अंदर जो पाप रूपी राक्षस बैठा था वो छूट जाता है, निकल जाता है। ये ध्यान रखना, ये जो मंत्र हैं बहुत गहराई की हैं। आत्मा और परमात्मा की तरफ जब भाव उड़ती है तब ये सारा बनता है।
पाप वासना संसार के बादल तन को छूने आते जाते नहीं आते। आपने कभी अनुभव किया? जब तुम संसार में चलते हो तो कई प्रकार की वासनाएं पाप के रूप में बनकर तुम्हारे अंदर समाती हैं। पाप कहां से आता है पता है? कभी अनुभव किया आप लोगों ने? हे मानव जाति, हे मानव जाति, पाप कहां से आता है? सबसे पाप जो है आंखों द्वारा तुम्हारे पास आता है। जब किसी खूबसूरत तन को देखती हो तो आंखों में पाप आ जाता है। संसारी लोगों में और योगी में उसमें परमात्मा की याद आ जाती है। दोनों हैं। जैसे दो भाई बहन जा रहे हैं तो संसारी देखते हैं कि पत्नी कौन है, गलत लोग होंगे, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। योगी सोचता है बहन भाई होंगे, प्रेम है इनका, अंतर है सोचने का। किसी वस्तु को आंखों ने देखा, लालच आया, ले ले। वस्तु खरीदने जाते हो, वो भाव पूछते हैं, तुम्हारी जेब में पैसे नहीं, तुम कहते हो कुछ कम कर लो। वो नहीं करता तो तुम्हारे अंदर पाप रूपी अहंकार आ जाता है। किसी और से ले लेंगे, ये तो बड़ा ऐसा है, दुकानदार ऐसा है, इसके शब्द अच्छे हैं नहीं, इसकी वाणी अच्छी नहीं, बोलचाल अच्छा नहीं। देखा आंखों ने भुगतान करना पड़ा शरीर को। मन मैला कर देती है। पर संत कहता है कि जब आंखें ये देखती हैं तो संत ईश्वर के आंखें बंद करके ईश्वर की तरफ, तो बिजली कड़कती। बिजली में क्या है? आग है। वो आग संत के अंदर क्या है? तप का शक्ति, सिमरन की शक्ति। जब सिमरन की शक्ति कड़कती है तो सारे पाप, कष्ट, रोग जल जाते हैं। समझ आई? ये सिमरन की शक्ति है, सब रोग कट जाते। गुस्सा गिला नहीं रहता, चुगली निंदा नहीं रहती, किसी के प्रति घृणा नहीं रहती, नफरत नहीं रहती। ये रोग है। बहुत ऊंचा बोलना ये भी रोग है। यही आप सुन रहे हैं। पाप रोग जल जाता, भस्म हो जाता है। जैसे एक ज्ञान की कथा बहुत सुंदर आती है। भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं और कहते हैं इंद्र को डर लग रहा है कि मेरा सिंहासन ना डोल जाए, छीन ना ले। इंद्र क्या है? अंदर मन। और शिव क्या है? कल्याण करने वाला ईश्वर का नाम। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो ये इंद्र रूपी है जो मन है, ये नहीं चाहता कि तुम बैठो। ये फिर अपसरा रूपी पदार्थ, रूप रंग तुम्हारे मन में भरता है, दूर दराज तक तुम्हें ये ले जाता है। जो 20 साल पहले पुरानी बातें अपसरा के रूप में
तुम्हें थी वो तुम्हारी भ्रिकुटी में घटने लग जाती हैं, ताकि ये मन अपनी जगह टिका रहे और ईश्वर की ओर ना जाए। तो भगवान शिव को कहते हैं इंद्र ने अप्सरा भेज दी, वो नाचती है, काम रूपी अप्सरा। कामदेव को, जिसको आप विषय विकार कहते हैं, वो भेज दिया। वो नाचने लगा, सताने लगा उनको। तुम्हारे अंदर भी ऐसा होता है। तो शिव ने अपना नेत्र तीसरा खोला और उसे भस्म कर दिया। संसारी लोग सिमरन में फिर उसके साथ उधर ही लगे रहते हैं, लेकिन जो नाम के सिमरन वाला है वो अपने नाम का नेत्र, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, सिमरन की शक्ति से उसे भगा देता है, भस्म कर देता है। मेरे पास नहीं आना, मैं ध्यान में बैठा हूं। बहुत सारी शैतानी शक्तियां आती हैं संतों के पास, उनकी साधना को गिराने के लिए। पर साधना जो संत हैं वो अपने नाम की शक्ति से, नाम के बल से, ईश्वर की भक्ति से, उसके नाम से अपने इष्ट रूपी नाम को जपते हैं और उसे की शैतानी शक्तियों को निकालकर उसे मानव बना देते हैं। उसकी शैतानी शक्तियों को भस्म कर देते हैं और उसको मानवता के रास्ते पे चला देते हैं। नाम रूप की बरसे कड़के बिजली, तन रोग मिट जाता। तब तुम्हारे मानुष के जो भक्ति करने वाला, नाम का सिमरन करने वाला है, उसके तन के रोग जो है वो मिट जाते हैं। किसी की बुराई करना, किसी का कुछ करना, किसी का कुछ करना, किसी का कुछ करना। पर जिसके भाग्य जाग जाए, उसका मन फिर आत्मा एक हो जाता है, फिर उसको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। मतलब तेरे मेरे से मुक्ति मान जाती है। ये बहुत जन्म मरण नहीं है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये छूट जाता है। फिर सब में उसका नूर नजर आता है। बड़ी मीठी वाणी है संसार के लोगों, कभी इसमें डूबकर भी देखा करो, कभी इसमें इस नाम रूपी गंगा में गोता लगाया करो। फिर सब तरफ जैसे गंगा का पानी ऊपर नीचे सब तरफ हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारी सांसें अंदर बंद हो जाएंगी और सारा ईश्वर का रूप तुम्हें अपने शरीर में घटेगा, भाव घटेंगे। एक अमृत की बूंद तुम्हारे अंदर बसेगी। इस मंत्र का यही भाव है। आज पढ़ेंगे आनंद सरिता से। आनंद सरिता ग्रंथ है और इसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं। पेज है 86 पेज है, 86 पेज है। 86 पेज है, 8-6 आनंद सरिता से।
अहंकार, अहंकार। तो अहंकार है क्या? संत कहता है, क्यों अहंकार में मर रहा, कुछ तो सोच विचार, विषय विकारों की नाव में डूब गया, डूब जाए मंझधार। ये जो अहंकार है ना, सब में है। कीड़ी में भी है, हाथी में भी है, सब पंछियों में है, जानवरों में भी है, और मनुष्य में तो बहुत ही गहरा छाया हुआ है। मानुष में दो प्रकार का अहंकार है। आप कहेंगे क्या? एक तो अहंकार नजर आता है, धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, पदवी का अहंकार, और किसी को विद्वानी का अहंकार, किसी को गाने का अहंकार, किसी को नाचने का अहंकार, किसी को कुश्ती करने का अहंकार, किसी को कुछ अहंकार, किसी को कुछ अहंकार। अहंकार ये सामने आता है, अहंकार ही है जी। और एक सूक्ष्म गहरा अहंकार जो संतों के अंदर भी छाया रहता है, बहुत गहरा, नजर नहीं आता। अपने अहंकार में मत रहती है। ये क्यों, मैं इससे क्यों बोलूं, अपने मन में भी सोच लेता है, ये आया है मैं क्यों झुकूं, ये आया है मैं अपनी कुर्सी क्यों दूं। मन में गहरे ताल में अहंकार है। सोचते हुए अपने अंदर अहंकार भरे रखना। और एक अहंकार होता है, सामने नजर आता है, दिखावा करता है, तू मैं जानता है कि नहीं जानता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। सरकारी लोग आते हैं ना किसी कारखाना में या बिजनेसमैन को, एक चपरासी भी आ जाए तो कहता है तेरी दुकान बंद करा दूंगा। पीएन कहता है चपरासी, हमने देखा। कोई अपनी सीट पे बैठा है तो कोई कहता है ये मेरा काम है, बैजा बैजा कर देते हैं। ये देखने में अहंकार, ये देखने में अहंकार। और एक मन के गहरे ताल में अहंकार होता है। वो सूक्ष्म अहंकार ज्यादा नुकसानदेह है, जलाता है तुम्हारी चमड़ी को, खून को, हड्डियों को। उससे बचना चाहिए। सिमरन करने वाले गहरे ताल में जब जाते हैं तो वो अहंकार भी उन्हें सिमरन में दिलचस्पी नहीं रखने देता। तब सिमरन करने वालों को चाहिए कि वो करते जाएं, वो जो है वो करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जैसे भगवान शिव कहते हैं, उन्होंने अपने अंदर से, तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से उसको भस्म कर दिया। तुम भी अपने, जैसे भी तुम बैठे हो, तुम्हारा मन लगता है नहीं लगता, वृत्तियाँ आती हैं गहरे में, मैं ये था, मैं वो था, पहले ऐसा था, उसको आने दो और अपने सिमरन में गहरे में ताल में उतरते उतरते उसको बाहर निकाल दो, भस्म कर दो अपने अंदर अहंकार को। ये ध्यान रखना, बहुत नुकसानदेह होता है। एक तो अहंकार है कि बाहर निकाल दिया, और एक अहंकार है जो अंदर पड़ा है, पी जाना उसको अंदर, वो नुकसान देता है। कहीं ना कहीं दुख पैदा कर देगा तुम्हें, रोग पैदा कर देगा।
लोग कहते हैं ना गुस्से को पी जाना चाहिए। नहीं, ऐसा मैं ही नहीं कहता कि गुस्से को पी जाना चाहिए। गुस्से को बाहर निकालना चाहिए। वो कैसे निकाले? जैसे कोई गुस्सा आया है तो ऊंचा ऊंचा गुस्से को निकालो। राम 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 राम, ओम ओम, हरि हरि, वाहिगुरु वाहिगुरु, निकाल दो उसको। और तन मन शांत हो जाएगा, पाप मिट जाएंगे। अगर अंदर रख लिया तो कोई ना कोई शरीर की अंग को हानि देगा। नाच लो, निकाल दो गुस्सा, गा गा कर, ऊंचा बोल बोल कर, पुकार पुकार कर और नाच नाच कर पसीने के द्वारा निकाल दो उसको। अंदर नहीं रखना, खत्म हो जाएगा। तो अहंकार जो है आज पढ़ेंगे 86 पेज है। अहंकार, आनंद सरिता ग्रंथ से। अहंकार से भरे रहा, कुछ तो सोच विचार, विषय विकार के नाव में डूब जाए मझधार। सिमरन जाप का यज्ञ कर, शक्ति तन में आए, भक्ति प्रेम मन में बढ़े, ईश्वर प्रेम न पाए। बिना सहारे फिर रहा, कर ले हरि
बचा नहीं यहाँ कोई। किसको अपना तू कहे, अपना कोई न होए। राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। जिस माया के कारण करता फिरे अहंकार, ईश्वर से यह ना कभी करने देते प्यार। यह ठगनी सबको ठगे, सदा रहे नापास। मानव तन में प्यार का कर देती है नाश। ज्ञानी के हर जब आए माया का भंडार, उसके तन और बुद्धि को घेर लिया अहंकार। माया हरती ज्ञान को, काट कुंड जो खाए। अहंकार अंदर बढ़े, बाहर देख न पाए। चिकनी चुपड़ी देख कर मन को मत ललचाओ। सिमरन ध्यान के ज्ञान से अपना आप समझाओ। कोई कितना कीमती, कितना हो अनमोल। क्या साथ ले जाएगा ज्ञान की आंखें खोल। वीर पैगंबर बहुत हुए, योद्धा और बलवान। मौत ने सबको खा लिया, सोच ले तू इंसान। छोड़ अहंकार की बात को, सबसे कर तू प्यार। शांति आनंद पा जाएगा, होगा भव से पार। राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। शांति पाने ही आया जग में तू इंसान। माया मोह में घिर गया, भूल गया भगवान। माया पीछे भागते तन पूरा हो जाए। धन दौलत कुछ मिल गई, शांति कहाँ से पाए। सबको माया घेरती, समझ सका ना कोई। दुख पाता तन थक गया, अंतरा कहीं रोए। मन चंचल है भागता, माया पीछे जाए। जितनी यह बढ़ती गई, चिंता रोग सताए। मन चंचल है भागता, माया पीछे जाए। जितनी यह बढ़ती गई, चिंता रोग सताए। राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। राम राम मन बोल रे, राम राम मन बोल। राम राम मन बोल रे, समझे कुछ? ज्यों ज्यों माया बढ़ती है, वासना बढ़ती जाए। शुभ कर्म सब छूटते, कामना नाच नचाए। जैसे जैसे धन बढ़ता है, माया बढ़ती है, माया का जाल बढ़ता है।
मनुष्य के अंदर की वासनाएं भी बढ़ जाती। ये वासना क्या है? धन। धन इसके पास आता है, फिर वो मिसयूज करता है। ये खरीद लो, वो खरीद लो, वहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, कहाँ कहाँ फिर घूमने जाते हैं, नाच देखने जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, वहां पे जाएंगे, वहां पे जाएंगे। ये सब माया का खेल है। पर जब कामना नाच नचाती है तो शांति छूट जाती है, शांति नहीं आती। ये ध्यान रखना, जब तक माया का सदुपयोग ना हो तब तक शांति नहीं आती। मुझे एक बात याद आ रही है, नाम तो नहीं लूंगा मैं। एक भाई ने एक भाई से कहा, इतना पैसा हम कमा रहे हैं, क्या करेंगे? इतनी दौलत कमा कर क्या करेंगे? छोड़ो बड़े। उस भाई ने कहा, मैं तो साथ ले जाऊंगा। वो कहते साथ तो कोई ले जा ही नहीं सकता। कहते मैं तो ले जाऊंगा। वो कैसे साथ ले जाएगा? कहते जितना धन आएगा, माया आएगी, उतना दान करूंगा, मनुष्यों का कल्याण करूंगा, अस्पतालों में दवाएं बांटेंगे, पशु पक्षियों की रक्षा करेंगे, अनपढ़ों को पढ़ाया करेंगे, गरीबों को अन्न बांट देंगे, बांट कर जाएंगे, सब जीव जंतुओं का भला करेंगे माया आएगी तो। उसने ये नहीं कहा कि क्लबों में जाएंगे, कि होटलों में जाएंगे, कि सैर करने जाएंगे। मैं तो ऐसे शुभ कर्म करूंगा जो मानवता को मानव से मिलाऊंगा। बहुत बड़ी ज्ञान की बात, बड़ी ज्ञान की बात कि सब शुभ कर्मों में, शुभ कर्म यही है। शुभ कर्म ये नहीं कि मंदिर बना लिए, मस्जिद बना लिए, कि गुरुद्वारे बना लिए, कि मूर्तियों को हार पहना लिए, कि 56 भोग लगा दिए। ये नहीं है। जीवों के काम आए, चलती फिरती मूर्तियों के काम आए, जीव जंतुओं का भला करने आए। चिड़ियों को दाना डाल देना, चिड़ियों को पानी रख देना, पंछियों के लिए कर देना, जीवों के काम आए धन, वो तुम्हारे साथ जाता है और नहीं आ जाता कि ये कर देना, कि हार पहना देना, कि ये, इससे कुछ नहीं होता। इसलिए अंधकार बढ़े माया का, माया नाच क्या कहे, माया ठगनी जान, काम वासना है बढ़े और बढ़े अभिमान। अभिमान, अहंकार बढ़ जाता है, जलाकर राख कर देती है मनुष्य को। अपना ही अहंकार मनुष्य को अपने अंदर जला कर राख कर लेता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। आता जब अहंकार है, बढ़ते बिगड़ते हैं सब काम। बहुत दोस्त हो, एक दोस्त के पास बहुत धन आ जाए, एक गरीब रह जाए, तो फिर उसको वो मिलता नहीं, छोड़ देता है, उससे मुंह फेर लेता है कि लोग क्या करेंगे यार, किसी अमीर से मिले, एक अहंकार है, अब इससे नहीं मिलना, उसके घर नहीं जाता। इवन भाई के घर नहीं आता। अगर भाई गरीब है तो अमीर भाई उसके घर नहीं जाता, उसका आदर नहीं करता। लोग क्या करेंगे, पहले इतने गरीब थे ये, पर कोई
कृष्ण जैसा अपने मित्र को नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं ना कृष्ण जी को कि उसने 16 कला संपूर्ण थे। उन्होंने सुदामा से, अति गरीब ब्राह्मण जिसके घर में कुछ नहीं था, कुछ चावल पोटली में जो लेकर गया, कहाँ राजा और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन उसका सत्कार किया, पांव धोए, ऐसा आता है। और उसके चावल छीनकर खा लिए, मेरी भाभी ने भेजा है। ये संत की निशानी है, जो बिना अहंकार के है, जिसमें अहंकार वास नहीं करता। और अहंकारी के सब काम बिगड़ जाते हैं। आस्ता आस्ता जो अहंकार करता है उसके कारोबार भी एक ना एक दिन रेत के टीले पे जो महल बनाते हैं वो गिर जाते हैं। अहंकार जो है वो सब बिगाड़ देता है। एक दिन सब उससे दूर हो जाते हैं। छोड़ यार, वो तो अहंकारी है, उसके पास क्या जाना। यही संत कह रहा है, आता जब अहंकार है बिगड़ते हैं सब काम, बुद्धि विवेक भी मिटे जलता तन का चाव। और बुद्धि और विवेक भी मिट जाता है। अब उसे चालपूस जो है वो अच्छे लगते हैं, और जो उसे सत्य कहता है, सच बात कहता है, उससे उसका झगड़ा हो जाता है, उससे वो नफरत करने लग जाता है। अहंकारी जो है वो चालपूसों को अपने साथ रखता है ताली बजाने के लिए। ध्यान रखना, जो तुम्हारी चालपूसी करता है, जानो वो आदमी ठीक नहीं है। आदर और चीज है, चालपूसी और चीज है। जैसे एक बहुत हंसने की बात आती है। अकबर ने कहते हैं बैगन खाए तो बीरबल को कहा, बीरबल बैंगन बहुत स्वाद होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा मजा आया। वो कहते हैं बादशाह क्यों ना आए, इसके ऊपर देखो, डंडे के ऊपर 5 तख्त लगे हुए हैं, रंग बड़ा सुंदर है, खूबसूरत है, ये तो देखने में देखो में भी अच्छा है, बड़ा है, स्वाद तो आएगा बादशाह सलामत। 2 दिन के बाद वो बैंगन खाए, फिर तीसरे ने वो बादशाह कहते यार ये तो बड़े गंदे, इसमें तो बहुत नुकसान कर दिया। कहते जी है ही बहुत बुरा, इसका तो रंग रूप भी ठीक नहीं। ऐसे इंसान को, चापलूसी को अहंकारी साथ रखता है। ये खतरनाक होते हैं कि तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। अच्छा वो है कि हाँ में नहीं, जो सच बात है वो उसको बताए कि ऐसा करना चाहिए था। जीवन में सच की राह पर चलना, ये जीवन है। तब अहंकार हमारा समाप्त होता है। नहीं तो अहंकार जो है वो खाता ही रहता है। बढ़ती जाए वासना, मन भी चंचल होए, देही तनाव में गिरे, बुद्धि ज्ञान भी खोए। इससे वासना बढ़ती जाती है। नाच चलाने फिर कोठों पे जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, ये सब वासनाएं हैं। जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, शराबें पीते हैं, फिर पैसा को अहंकार दिखाने को पार्टियां देते हैं।
ताकि वो समझे कि मैं बड़ा आदमी हूं। वो किसी काम नहीं आता और दही का तनाव बढ़ जाता है। किसी गरीब की औरत के पास सोने की मुंदी आ गई। अब उसने सोने की अंगूठी पहन ली अपने हाथ में। हंकार आ गया कि मेरी तो सोने की मुंदी है, तो गरीब गरीबों में ही जाता है, सबको दिखाए। कोई बात करे तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो। तो किसी ने क्या देखना होता है? तुमने 1000 गहना पाया है, किसी को क्या लेना देना? तुमने 15,000 रुपए का सूट पाया है, किसी ने क्या लेना देना? लेकिन सूक्ष्म अहंकार है कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी तारीफ करे, तेरा सूट बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। ये एक सूक्ष्म अहंकार होता है। मैंने बड़ा सुंदर प्रवचन दिया था, कोई मेरी तारीफ करे, तुम्हारा प्रवचन बहुत अच्छा था। ये सूक्ष्म अहंकार अंदर सबके छाया रहता है। अब किसी ने उसकी मुंदी की तारीफ नहीं की तो उसने उंगली काटकर पट्टी बांध ली। भी चलो पट्टी ऊपर बांध दिया, उंगली ये देखेंगे तो सही, अंगूठी तो देखेंगे कि सोने की। उंगली भी काट ली, किसी ने फिर भी नहीं उसकी मुंदी देखी। अब अपने आप में जलने लगी, अंदर जलता है, किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की। और जो चालपोस होते हैं वो झूठी तारीफ कर देते हैं अहंकारी की, झूठी तारीफ कर देते। इस अहंकार से बचना चाहिए, बचना चाहिए। कितना ही धन आ जाए, यही चाहिए कि नहीं ये मेरा नहीं, परमात्मा का है, परमात्मा का है। वो अपना पीछा नहीं भूलता कि मैं तो वो ही था। एक दिन नंगा आया था और नंगा ही चले जाना है, तब अहंकार खत्म होगा। या फिर आप ये देखा करें कि एक दिन तो आग में जलकर राख हो जाना है, क्या साथ लेकर जाना? किसका अहंकार, किस देही का अहंकार? मेरे बस में तो कुछ नहीं, मैं तो बुढ़ापे में जाऊंगा, लोग बूढ़े हो रहे हैं, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, रोग हो घेरेंगे, मैं भी रोगी हो जाऊंगा। किस चीज का अहंकार? मेरे से बहुत बहुत बड़े बड़े बैठे, किस चीज का अहंकार? बड़े बड़े विद्वान बैठे, किस चीज का अहंकार? तब तुम्हारा अहंकार भक्ति में बदल जाएगा। तब भक्ति की शक्ति तुम्हारे अहंकार को जलाकर राख कर कर तुम्हें परमात्मा की ओर मोड़ देगी। सुने, समझे? परमात्मा की ओर चले जाओगे तो फिर पता क्या होगा? जो अभी भजन सुन रहे थे, दरख्त भी झूमते हैं, झूम झूम कर पृथ्वी को, धरती को चूमते हैं। अभी सुन रहे थे ना भजन। हवा भी चलती, वृक्ष झूमते, झूम झूम कर धरती को चूमते। साधक साधना में बैठकर ईश्वर को पा जाता। तब तुम्हारे अंदर जैसे फलदार वृक्ष फलों से भरा हुआ झुकता है धरती के चूमने के लिए, ऐसा ही विनम्रता तुम्हारे अंदर जब आ जाएगी, तब तुम्हारे अंतःकरण की आत्मा परमात्मा को छूने आकाश को निकल पड़ेगी, आकाश में निकल पड़ेगी। ठीक है? अहंकार आज से नहीं करना, किसी चीज का नहीं अहंकार करना। मेरा क्या है? तब ये भी सोच सकते हो, जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित हो अभिमानी। वो सोचे कि जो दिन चल रहा है, मेरी तो उम्र घट रही है,
मैं किसका अभिमान करूं? किस चीज का अभिमान करूं? समय मेरे हाथ में नहीं है, वक्त मेरे हाथ में नहीं है, काल मेरे हाथ में नहीं है, और तो और सांसें मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं किस चीज का अहंकार करूं? तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का नूर छाएगा। वो नूर क्या है? प्रेम के रूप में झलकेगा।